तो जय हिंद जय जोहार। आज है 4 नवंबर 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी से जुड़े 3 बड़े मसलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। तो डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से 3,000 करोड़ की वसूली, सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। कोर्ट ने इससे सख्ती से निपटने के लिए कड़े आदेश की बताई ज़रूरत। तो सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी, खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट के जरिए देश के लोगों से लगभग 3,000 करोड़ रुपए वसूले जाने पर सोमवार को हैरानी जताई और कहा कि यह सब हमारे देश में हुआ है। कोर्ट ने इससे निपटने के लिए कड़े आदेश देने की ज़रूरत बताते हुए कहा कि अगर अभी इसे नज़रअंदाज करते हैं तो भविष्य में समस्या बढ़ सकती है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्ज्वल भुइयां और जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम इन अपराधियों से सख्ती से निपटेंगे। हमें न्यायिक आदेशों के जरिए अपनी एजेंसियां के हाथ मजबूत करने होंगे। प्रदूषण बढ़ने पर नहीं बल्कि पहले से कदम उठाएं एजेंसियां। तो प्रदूषण पर कोर्ट सख्त। CXUM से मांगा हलफनामा और बताना होगा प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब होने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं अगली खबर की ओर चलते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपट रही गृह मंत्रालय में I4C। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सुनवाई के दौरान सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गृह मंत्रालय और CBI की ओर से सीलबंद लिफाफा में रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि गृह मंत्रालय में एक अलग इकाई यानी I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इससे निपट रही है। समन्वय के साथ कई कदम उठाए जा रहे हैं। 3 सदस्यीय पीठ में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, CBI ने बताया है कि अपराध सिंडिकेट विदेश से संचालित किए जा रहे हैं, जहां उनके वित्तीय, तकनीकी और मानवीय आधार वाले घोटाला परिसर हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। अब JSSC से बहाल होंगे चतुर्थ वर्गीय बहुउद्देशीय कर्मी। यानी राज्य कैबिनेट ने सोमवार को झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दे दी है। नियुक्ति के लिए मैट्रिक या 10वीं पास की योग्यता निर्धारित की गई है। साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत अब लाभुकों को 2 लाख सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अभी तक 1,30,000 या 1,20,000 ही थी। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ऑफिस के अलावा बाहर के कार्यों के निष्पादन का जिम्मा भी होगा इनके पास। पहले से कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को मिलेगी प्राथमिकता, ग्रेस अंक मिलेगा। अंबेडकर आवास योजना में अब मिलेंगे 2 लाख रुपए। कुल 2,400 लाभुक होंगे। झारखंड एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की होगी स्थापना और 13 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अनिल अंबानी की 7,500 करोड़ की संपत्तियां जब्त हो गई हैं। तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की हैं। इन 43 संपत्तियों को जब्त करने के लिए ईडी ने 5 अंतरिम आदेश जारी किए हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। महिला को बुंडू छोड़ने के बहाने टुक टुक चालक ने किया दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस ने भेजा जेल। तो नामकुम थाना के पुलिस ने एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपित वसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुंडू में रहने वाले महिला ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला ने बयान दिया कि वह अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए रांची स्टेशन गई थी। वापस लौटने के क्रम में वह बहू बाजार के पास 400 रुपये में टोटो बुक कर अपने घर बुंडू जा रही थी। नामकुम बाजार पार करने के बाद चालक ने टोटो को रामपुर
की ओर मोड़ लिया। उसने महिला को कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया जिससे वो नशे में आ गई। अगली खबर की ओर चलते हैं तो सीजीएल पेपर लीक मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी, निर्णय लंबित। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने निर्णय लंबित रख लिया है। अदालत ने कहा कि अगर किसी को लिखित बहस प्रस्तुत करना है तो मंगलवार तक जमा कर दें। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार और अधिवक्ता समीर रंजन ने पक्ष रखा। उनकी ओर से सरकार और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से रखे गए पक्ष का बिंदुवार जवाब दिया गया। अगली खबर की ओर चलते हैं। धारदार हथियार से पति ने की पत्नी की हत्या। तो बेड़ो के पाकल मेड़ी गांव की है घटना। घर में सब्जी धो रही थी नीलम, तभी किया हमला। तो बेड़ो थाना क्षेत्र के पाकल मेड़ी गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई है। सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे पति ने अपनी पत्नी को तेज धारदार हथियार और कुदाल से मारकर निर्मम हत्या कर दी। अगली खबर में है, राज्य के 188 सीएचसी में स्थापित होगी ब्लड स्टोरेज यूनिट। तो खून की कमी दूर करने के लिए प्रयास जारी। पश्चिमी सिंहभूम के सबसे अधिक 15 तथा रांची के 13 सीएचसी में यूनिट की होगी स्थापना। तो राज्य में खून की कमी दूर करने के लिए सभी जिलों के कुल 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना की जाएगी। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने की घटना के बाद ब्लड रिप्लेसमेंट पर रोक लगाने तथा स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो 2-3 माह में शुरू होगा सेमीकंडक्टर उत्पादन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 3 संयंत्रों में चल रहा है उत्पादन का पायलट प्रोजेक्ट। तो मोबाइल फ़ोन के बाद भारत अब सेमीकंडक्टर या चिप के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 2-3 महीने के भीतर देश में 3 प्लांट से सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा आईफोन बाजार बना। तो जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत के स्मार्टफोन बाजार में मात्रा के लिहाज से 5%, मूल्य के लिहाज से 18% की वृद्धि हुई है। वहीं आईफोन पहली बार भारत में बिक्री के लिहाज से शीर्ष 5 स्मार्टफोन ब्रांड में शामिल हो गया है। इससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आईफोन बाजार बन गया है। नारायणन ने अंतिम 128 के लिए किया क्वालिफाई। तो शतरंज विश्व कप से खबर है, भारत के एस.एल. नारायणन ने दक्षिणी अफ्रीका के स्टीवन रोजास को हराकर शतरंज विश्व कप 2025 के टाई ब्रेकर खेलों के पहले सेट में राउंड ऑफ 128 में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ट्रंप ने किया दावा, पाकिस्तान समेत कई देश कर रहे हैं परमाणु हथियारों का परीक्षण। बोले इस कारण अमेरिका के लिए भी परीक्षण को फिर से शुरू करना जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दशकों से ज़्यादा समय के बाद अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने की अपनी सरकार के फैसले को उचित ठहराते हुए दावा किया कि पाकिस्तान समेत कई देश परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। इसके कारण अमेरिका के लिए भी अपने परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू करना जरूरी हो गया है। एक साक्षात्कार में कहा कि परीक्षण करने वाले देशों में रूस, चीन व उत्तर कोरिया भी शामिल है। रूस की मदद से 8 नए न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा ईरान। तो ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन एओआई के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने घोषणा की है कि तेहरान अपनी स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश के तहत रूस की मदद से 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप से 20 लोगों की मौत, 643 घायल। तो अफगानिस्तान में रविवार को सोमवार की दरमियानी रात 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई है जबकि 643 घायल हो गए हैं। 6.3 तीव्रता से दहला उत्तरी अफगानिस्तान। वहीं इजराइल को 3 बंधकों के जो 100 सौंपे गए वे सैनिकों के थे। तो इजराइल को सोमवार को कहा कि हमास द्वारा सौंपे गए 300 मिल गए हैं। यह बंधकों के अवशेष उन सैनिकों को हैं जो हमले में मारे गए थे।
अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ब्राज़ील में होने वाले COP30 में गूंजेगा पेरिस समझौते के अमल का मुद्दा। तो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 10 साल पहले यानी 2015 में हुए चर्चित पेरिस समझौते पर अब तक किस देश ने कितना अमल किया, इससे लेकर ब्राज़ील के बेलम में 10 नवंबर से शुरू हो रहे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP30 में अहम चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही चर्चा होगी इस समझौते के तहत विकसित देशों की ओर से आर्थिक और तकनीकी सहायता मुहैया कराने को लेकर किए गए वादे को किन किन देशों ने पूरा किया। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो तेलंगाना में डंपर की बस से टक्कर में 19 की मौत। तो बस पर मलबा गिरने से हादसा। हैदराबाद जा रही थी सरकारी बस, आमने सामने की टक्कर में दोनों चालकों की मौत। बस का आधा हिस्सा मलबे से भरा था, यात्री अंदर फंस गए थे और बाहर निकाल लिया गया। तो तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार को एक डंपर और सरकारी बस के बीच आमने सामने की टक्कर में 19 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में डंपर का मलबा बस पर गिरने से दोनों वाहनों के दोनों ड्राइवर समेत कई यात्रियों ने वहीं दम तोड़ दिया। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो भव्य होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, पहली बार आएंगे PM मोदी। तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इस बार और भव्य होगा। पहली बार 21 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मध्य प्रदेश भागीदार राज्य यानी पार्टनर स्टेट बना है, जबकि भागीदार देश के लिए अभी विदेश मंत्रालय स्तर पर वार्ता चल रही है। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के समापन अवसर पर कुरुक्षेत्र आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह पहला मौका होगा जब PM गीता जयंती समारोह में शामिल होंगे। सिनर फिर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। तो पेरिस मास्टर्स का खिताब जीतने के बाद अल्कराज को पीछे छोड़ा। यानिक सिनर पेरिस मास्टर्स का खिताब जीतने के बाद फिर से दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने फाइनल में फेलिक्स ऑगर अलियासिमे को 6-4, 7-6 से हराया। इटली के 4 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिनर ने 6 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन कार्लोस अल्कराज की जगह शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं पर साबालेंका ने WTA फाइनल्स में पावोलिनी को हराया। तो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एरिना साबालेंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए WTA फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 8वीं रैंकिंग की खिलाड़ी जैस्मिन पावोलिनी पर 6-3, 6-1 से आसान जीत दर्ज की। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। तो हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस और इस चैनल पर JPSC, BPSC या फिर अदर PCS स्टेट के चैप्टर वाइज स्टडी कराया जाता है, जहां पर आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।